हमारे साथ है बरकट्ठा के विधायक अमित यादव। अमित जी, सरकार की सिर्फ 3 महीने बची हैं और कई वादे थे जो अभी तक युवाओं के वादे थे जो पूरे नहीं हो पाए। जैसे सहायक पुलिसकर्मी की बात करें, वो सड़क पे है, उनसे वायदा किया गया था कि जो ग्रेजुएशन उन्हें 5,000 और जो स्नातकोत्तर है उन्हें 7,000 देने का। ऐसे कई वादे हैं जो पूरे अभी तक नहीं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार सिर्फ वादों की सरकार है, आश्वासनों की सरकार है और झूठी और मक्कार सरकार है। ये सरकार को अगर कहें तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग चलाने वाली सरकार है। ये सरकार कोयला बेचने वाली सरकार है, ये बालू बेचने वाली सरकार है। अगर आप देखें 2019 में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का अगर मैनिफेस्टो देखें आप, तो इस मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था कि मैं 5 लाख हर साल युवाओं को नौकरी दूंगा। आज 5 साल बीत गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप किसको सरकारी नौकरी दी, ये बताएं आप। सरकार बोलती है कि मैं रोजगार दिया, मैं रोजगार दिया, रोजगार दिया। कौन सा रोजगार दिया आपने? मुर्गी दे दिया तो उसको रोजगार कहते हैं, बकरी दे दिया उसको रोजगार कहते हैं। आप दारू दुकान में किसी को दारू बेचने के लिए लगा दिए, उसको रोजगार कहते हैं। मेरा सरकार से पूछना है कि आप सरकारी नौकरी कितना दिया। आज जितने भी राज्य में सहायक हैं, पारा हैं, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, पारा शिक्षक हो, जलसहिया हो, आंगनबाड़ी हो, पोषण सखी हो, जो भी हो, सारे धरना पे बैठे हुए हैं। जब मैं कहता हूं कि सरकार के जो तंत्र है वही धरना पे बैठा हुआ है, तो सरकार कैसे चल रहा है? जो कमाने वाले, खटने वाले, मेहनत करने वाले, जो आपको सुरक्षा देने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, वो आज धरना पे बैठे हुए हैं। तो ये सरकार कैसे चल रही है आप बेहतर बता सकते हैं। ये सरकार का नज़र उस तरफ नहीं है। मैं कहता हूँ कि सरकार इन सभी चीज़ों पे ठोस निर्णय ले, कठोर निर्णय ले और इनको रेगुलाइज करे, इनको मानदेय दे, इनको तनख्वाह दे। और निश्चित रूप से अगर तनख्वाह देंगे, आप मानदेय देंगे, तो उतना ही मेहनत से, उतना ही ईमानदारी से ये काम भी करेंगे, पढ़ाने का भी काम करेंगे। पढ़ाने छोड़ करके आज आपके डंडा खाने के लिए ये लोग आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामियां हैं, विफलताएं हैं जो आपके सामने दिख रहा है। अमित जी, हेमंत सोरेन तो कहते हैं कि हम नियुक्ति पत्र बांटने का काम करते हैं, लेकिन जो विपक्ष है उसे रोकने का काम कर रही है। 5 साल के अंतराल में कई बार उन्होंने कोर्ट जाने का भी काम किया। विपक्ष को सिर्फ हंगामा करना है, उनको समझ में आता है, और युवाओं के बारे में उनको सोचना नहीं आता है। नियुक्तियाँ आपने बांटा 34 लोगों का। 34 लोगों में कितने झारखंडी थे आप बता पाएंगे? पूरे राज्य के पेपर में, अखबार में छपा, मात्र 10 लोग उसमें झारखंडी थे। बाकी सभी बाहरी लोगों को आपने नौकरी दे दिया। दूसरा विषय कहना, मैंने पहले कहा कि दारू बेचने वाले लोग को आप रोजगार दे रहे हैं, उसको रोजगार कहते हैं। मुर्गी पालने वाले को रोजगार कहते हैं, बकरी पालने वाले को आप रोजगार कहते हैं। मैं पूछता हूँ सरकार से, सरकारी नौकरियाँ आपने कितने दी है? आप सरकार विपक्ष के बारे में बोलती है। आज आपके प्रश्न पत्र लीकेज हो रहे हैं, कौन लीकेज करा रहा है? इसके लिए कौन दोषी है? कोई भी एग्जाम फेयर नहीं हो रहा, उसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है। अब आप बोल रहे हैं विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? सर, नौकरी देना आपका काम है, प्रश्न पत्र को संभाल के रखना आपका काम है, पेपर जो लीक हो रहे हैं उसको संभाल के रखना आपका काम है। आपके सरकार में आपके द्वारा ये लीकेज कराए जा रहे हैं, आप किसको दोषी मान रहे हैं? ये सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता कर रही है, दूसरे का कोई चिंता नहीं। अपने विधायक, अपने मंत्रियों पे उनको भरोसा नहीं है, अपने सहयोगियों पे भरोसा नहीं। सिर्फ इनको हमसे मतलब है, हमारे से कोई मतलब नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन कहा है कि जो मानसून सत्र है इसमें विपक्ष से आग्रह होगा कि जो जन कल्याणकारी योजना है उसमें सहयोग करे। तो करेंगे इस बार आप लोग? बिल्कुल, हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन ये बात भूल के नहीं कि राज्य के जो ज्वलंत मुद्दा है, राज्य की जनता जो जानना चाहती है, उसको में सरकार अगर जवाब देने से भागेगी तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। अमित जी, अंतिम सवाल होगा, फिर से आप घर वापसी की हो रहे हैं, कब कोई डेट फिक्स हुआ है कि फिर से आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हो गई है। बहुत जल्द हम लोग की घर वापसी होगी। महीने लग रही है कि नेक्स्ट मंथ? लगभग इस महीने घर वापसी होगी। चलिए, ये थे हमारे साथ बरकट्ठा के विधायक अमित यादव। इन्होंने कहा कि इस महीने फिर से एक बार इनकी घर वापसी बीजेपी में हो रही है। इन्होंने कार्यकर्ताओं से राय शुमार ली है। इन्हें बीजेपी की ओर से, जैसे उन्होंने कहा कि आश्वस्त है चुनाव लड़ने को लेके। जनता इन्हें जिताती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राकेश के साथ मनीष, न्यूज विंग, रांची। आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स।
एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।